अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि बेशक उन्होंने हर चीज़ एक अंदाजे के तौर पर पैदा फरमाई। ये सूरह अल-कमर की आयत 49 है, जिसमें अल्लाह ने खुद ने फरमाया कि उन्होंने हर एक चीज़ को एक अंदाजे पर राइट प्रोपोर्शनल ऑफ मैथमेटिकली बनाया, मतलब कि एक सही नंबर में बनाया, मतलब एक ऐसा ख़ास नंबर जिससे तमाम कायनात की मखलूक़ात को बनाया गया। अगर हम इस कायनात पर गौर करें तो सूरज, चाँद, सितारों की मुसाफ़ात ही नहीं बल्कि इंसानों की पैदाइश, सितारों की चमक धमक, शहाब साकिब और तरह तरह की मखलूक़ात जो हमें नज़र आती है, जो हमारी आंखें दंग कर देती है, उन्हें भी एक मखसूस नंबर के थ्रू पैदा किया है। वो मखसूस नंबर समझिए कि वो एक सांचा है जिसके थ्रू मखलूक़ात को पैदा किया गया है। अब आपने द गोल्डन रेशो बाइनरी नंबर्स के मुतालिक पढ़ा होगा और फिबोनाची नंबर के मुतालिक भी जाना ही होगा, लेकिन इस बार जो मैं आपके लिए नंबर्स लेके आई हूँ, द 369 इज़ अ सीक्रेट कोड ऑफ द यूनिवर्स। निकोला टेस्ला की एक स्टेटमेंट थी कि अगर आपने द 369 की ताकत को जान लिया तो आपने यूनिवर्स के तमाम राजों को मालूम करने की चाबी हासिल कर ली। द क्वेश्चन इज़, क्यों निकोला टेस्ला ने कहा था कि कायनात की बुनियाद और राजों की चाबी इन्हीं 3 नंबर्स में छुपी रखी है, द 369, जिनमें नंबर 6 इवन है जबकि 3 और 9 ऑड है। ठीक है, अगर आप इस पर गौर करें तो 3 की टेबल से 6 और 9 दोनों का मल्टीपल किया जा सकता है, मतलब कि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। और अगर हम आपस में इन तीनों नंबर को प्लस करें और इसका डिजिटल रूट नंबर निकालें तो मिलेगा हमें 9, मतलब कि 9 का एक ऐसा राज छुपा है जिसे पढ़कर आप दंग रह जाएंगे। और इस 369 का जो पावर है वो सिर्फ कायनात की हद तक नहीं है बल्कि कुरान पाक में भी आप इन 3 नंबरों की सीक्वेंस देखने को मिलेगी। So let's start the 369 code with Nikola Tesla. निकोला टेस्ला एक ऐसे होशियारबाज ज़हीन इंसान थे कि इन्होंने इलेक्ट्रिक को पैदा किया था, मतलब दरियाफ़्त किया था, और इलेक्ट्रिक की मदद से ही इन्होंने ऐसी चीज़ें इन्वेंट की थी जो आजकल हमारे ज़माने में इस्तेमाल हो रही है। मतलब कि वो अपने वक्त से बहुत आगे चलते थे और इनकी इसी काबिलियत को लोग समझ ना सके और इन्हें वो साइंस की दुनिया में मकाम ना मिल सका जो जिसके वो हकदार थे। द कोड 369 को समझने से पहले हम एक पैटर्न को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसी पैटर्न के थ्रू हम द 369 की को हम समझ सकेंगे, उसकी पावर को हम समझ सकेंगे। ये पैटर्न ह्यूमन सेल में भी इस्तेमाल होता है। जब ह्यूमन जो होता है, इंसान जो होता है बनना शुरू होता है तो वो एक सेल के थ्रू बनना शुरू होता है और वही सेल आपस में डिवाइड होके 2 डिवाइड होके 4 डिवाइड होके 8 बनते हैं, मतलब कि वो आपस में डिवाइड होके डबल बन जाते हैं। इसी सेल के थ्रू एक पैटर्न फॉलो होता है और इसी सेल के थ्रू ह्यूमन बॉडी बनती है। आपके सामने जो मैंने पैटर्न अभी बयान किया है उसको मैंने नंबरिक फॉर्म में लिख दिया है। अब आप देखिएगा कि यही जो पैटर्न है वो बार बार फॉलो होगा। जो नंबर हमने अभी सॉल्व करके निकालेंगे डिजिटल रूट के थ्रू वो बार बार रिपीट होंगे। ये देखिए, जिस तरह मैंने अभी सॉल्व करके निकाला था 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8 एंड ETC। अब हम इस सब का डिजिटल रूट लेंगे। डिजिटल रूट वो होते हैं कि हम हर एक सिंगल लेटर का, हर एक सिंगल नंबर को आप इसमें प्लस करके जो इसका जवाब आएगा उसे डिजिटल रूट कहते हैं। सब नंबरों का डिजिटल रूट निकालेंगे तो आपको मालूम होगा कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जो कि बार बार रिमाइंडर होता है। ऐसे रिमाइंडर में हमें 5 नंबर मिलते हैं जो अपने आप को बार बार दोहराते हैं। 1 2 4 8 5 7 रिमाइंडर नंबर है। आप अगर इस पैटर्न को फॉलो करते रहे और जितनी दफ़ा आप इस नंबर को निकालेंगे बाय दिस पैटर्न आपको यही 6 नंबर बार बार मिलेंगे। तो इन 6 नंबरों से मुराद हमारे 3 डायमेंशनल है। इन 6 नंबरों में हमें अपने 3 डायमेंशनल दिखते हैं, जबकि 369 जो है वो 4 डायमेंशनल है, मतलब कि ये हमारी ज़मीनी दुनिया से भी ऊपर की चीज़ है। आपने एक बात गौर की, इन 6 नंबरों में 369 नहीं है, वो इसलिए क्योंकि 369 कंट्रोल करते हैं इन 6 नंबरों को। मीन ये कि 3 जो है 1 2 4 को कंट्रोल करता है और 6 जो है 8 5 7 को कंट्रोल करता है, जबकि नंबर 9 इतना रेयर है कि वो 3 और 6 को कंट्रोल करता है। मतलब ये समझे कि नंबर 9 को कोई कंट्रोल नहीं करता बल्कि नंबर 9 ही पूरे कंट्रोल को कंट्रोल करता है। I mean to say number 9 is only one to control everything of the universe, और वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। This is the example of the circles
क्योंकि सर्कल्स जो होते हैं उसमें डिक्रीज होती है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ द फुल ऑफ द सर्कल्स डिक्रीज इज 360, और अगर हम 360 को प्लस करें आपस में, उसका डिजिटल रूट निकाले तो वो नंबर 9 निकलता है। देन हम सर्कल को हाफ करें तो वो 180 डिग्री होता है, और अगर हम उसका डिजिटल रूट निकालें तो वो 9 निकलता है। और जब हम सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड करें और हर एक सिंगल का हम निकालें तो वो 90 होता है, और 90 मीन्स इज़ 9। ऐसे ही करते करते अगर हम सर्कल्स के और मज़ीद डीप में जाए और नंबर्स को देखें तो नंबर 9 ही का डिजिटल रूट निकलेगा। और बाकी अगर हम फिगर्स को देखें ज्योमेट्रिकली तो तमाम फिगर्स जो है उसका डिजिटल रूट जो है वो नंबर 9 ही निकलेगा। एक और मिसाल से समझे कि आप जो नंबर 3 है उसको डबल करें, मतलब 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 48 एंड सो ऑन। और अगर आप इन सब का डिजिटल रूट निकालेंगे हर एक सिंगल नंबर को प्लस करके तो वो 3 और 6 ही निकलेगा। इस तरीके से अगर आप 6 को डबल करके उसका डिजिटल रूट निकालेंगे, फॉर एग्जांपल 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 24 48 etc, तो और इन सबको हर एक सिंगल नंबर को आपस में प्लस करके डिजिटल रूट निकालेंगे तो हैरानकुन बात यह कि 6 और 3 ही डिजिटल रूट निकलेगा। जबकि अगर आप यही अमल 9 के साथ दोहराएं तो आपको डिजिटल रूट जो मिलेगा वो सिर्फ 9 ही होगा, वो 3 और 6 नहीं होगा। इस बात से साबित होती है कि 9 जो है वो एक ही वाइड कंट्रोलर है जो 3 और 6 को कंट्रोल करता है, और 3 और 6 जो है वो 3 डायमेंशनल को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलर ऑफ नंबर 9 की मिसाल अगर आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी, चांद के डायमीटर, सूरज के डायमीटर और प्लैनेट्स को देखें तो आपको ये फील होगा जब आप इन सब के डिजिटल रूट निकालेंगे तो वो नंबर 9 ही निकलेंगे। और अच्छे से समझने के लिए आप स्पीड ऑफ लाइट को देख सकते हैं, टाइम की घड़ियों को देख सकते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, और एक महीने में कितने घंटे और सेकंड्स के तौर पे डिजिटल रूट निकालें तो हमें सिर्फ नंबर 9 ही मिलेगा। मतलब नंबर 9 है वो नैनो सेकंड्स पे भी काम करते हैं और टाइम की अदल बदल में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। आप अल्लाह ताला की अजीम किताब कुरान मजीद को देखें जो कि मुसलमानों के लिए सर चश्मा हिदायत और नूर है। अगर इसके आयतें रुकू को देखें और इसकी कुल सूरत को देखें और नंबर्स को देखें तो हमें मालूम होगा कि नंबर 9 ही डिजिटल रूट निकल रहा है। नंबर 9 के साथ नंबर 3 और नंबर 6 भी मौजूद है। पूरे कुरान में तकरीबन 558 रुकूस है, और अगर हम इसका डिजिटल रूट निकालें तो हमें डिजिटल रूट नंबर 9 ही मिलेगा। इसी तरीके से पूरे कुरान में जो आयतें हैं वो 6666 है। अगर हम इसका डिजिटल रूट निकालें तो हमें वो 6 मिलेगा। कुरान पाक की बाकी चीज़ों को गौर करने में मालूम होगा कि पूरे कुरान में 114 सूरह है, और अगर हम इसका डिजिटल रूट निकालें तो हमें 6 मिलेगा। अगर हम पूरे कुरान के पारों का मुताला करें वो तो 30 पारा से निकलते हैं, और 30 का डिजिटल रूट ऑब्वियसली 3 ही होगा। तो आप ही जान के हैरान होंगे, बल्कि आपको यकीन हो चुका होगा कि 369 इज़ एन ए पावरफुल कोड ऑफ द यूनिवर्स। इस कोड को अभी तक कोई भी सही से समझ नहीं पाया, क्योंकि ये कोड, ये राज अल्लाह ताला ने पोशीदा रखा है। अल्लाह ताला हमें इसी तरीके से उसकी कुदरत पर गौर व फिक्र करने वाला बनाए और उसकी अतात गुजार बंदों में शुमार फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अरे आपको वीडियो अच्छी लगी हो या पावरफुल लगी हो, आई मीन इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट्स में दीजिए कि अगली चीज़ हमें क्या लानी चाहिए। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।